ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಹುದು. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದೀಗ ಆ ದೇಶದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಪಾಕ್ಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾನಂದ ಗಿರಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಎಂಬವರು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾನಂದಗಿರಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇ 14ರ ನಂತರ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕೋಪ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಮಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಲಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. एक ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के लिए. ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं. ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं. यू कैन डू इट योरसेल्फ है. और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ भारत के लिए स्वर्णिम काल है. भारत बिल्कुल पीक पे है. और इस चीज़ को अरबिंदो भी कह गए, विवेकानंद भी कह गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पे कहा ये चीज़ें दिख रही है आपको कि हो रहा है. अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रिजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे. मुझे तो दिख रही है चीज़ें होते हुए. नहीं, ड्यू भी है. युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है. यज्ञ सेक्रीफाइस है. यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है. यज्ञ दान तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं. ये 3 चीज़ें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूँ, कृष्ण भी. यज्ञ, दान और तप. युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीज़ें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीज़ें बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है. युद्ध उसका एक फीचर है. भारत को रक्षा मिल रही है कहाँ से? मैंने तो कहा भारत का स्वर्णिम युग है ये. भारत विल डोमिनेट. भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर के साथ आने वाला है. भारत यूनाइटेड नेशंस में बहुत लीड पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी. ये मेरी प्रेडिक्शंस मैथमेटिकली हैं. वो मैं भारत का जो, अगर हम कहते हैं कि पिछले 1000-1500 साल का जो काल है वो हम डाउनफॉल हैं. जैसे नहीं वो चोटी पे चढ़ करके गिरना होता है. कर्म की गति न्यारी. आप मुझे पूछो कि दुनिया में अमृत क्या है, तो मैं कहूँगा दूध. तो दूध को खराब नहीं होना चाहिए. गंगा जल में भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, पर फिर भी गंगा जल कभी ना कभी उसमें विकार आता है. जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति होगी, बाय डिफॉल्ट होगी, होना ही है. मक्खन में होगी, घी में होगी, गंगा जल में होगी. जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उस सब में होगी. तो एक समाज, एक सोसाइटी, एक देश, एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म जब पीक पे आता है तो वो पीक पे हमेशा नहीं रह सकता. आप हिमालय के पीक पे जाते हो, आप हिमालय के पीक पर रहते हो हार्डली कुछ मिनट, लेकिन उसकी तैयारी में बरसों निकल जाते हैं. और वो जो यात्रा है ना, वही आनंद की यात्रा है. आपके ऊपर के 2-3 मिनट तो वो क्षणिक है. फिर उतरने की यात्रा है, उसको भी इंजॉय करो और अपने जो यादें हैं उनको साझा कर लो. तो राष्ट्र की, धर्म की, चेतना की जो यात्रा में हम ऊपर उठे सनातन में, तो ये बात थी कि एक न एक दिन उसका आएगा. जब राम जी के युग में आ सकता है, कृष्ण के युग में आ सकता है, तो डेफिनेटली ये तो चक्र है, होगा ही, सबके साथ होगा. अब तो जमीन पे जो गिरा है वो उठने का टाइम आ रहा है भाई. अब इसके नीचे कहाँ गिरोगे? अब तो उठना है. अब भारत उठ रहा है, उठेगा नहीं. मैं उसको देख रहा हूँ कि वो घुटनों के बल उठ चुका है. अब जिसकी आंखें नहीं है वो तो अलग बात है, पर भारत उठ रहा है और भारत उठेगा. और साथ साथ में उसका जो स्वभाव है
विश्व को भी उठाएगा, मानवता को भी उठाएगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चेतनाएं जन्म ले रही हैं और लेने वाली हैं, जिसको डिवाइन सोल्स कहते हैं हम। जैसे बुद्ध ने दुनिया को रोशनी दी, महावीर ने दी और संतों ने दी, वो यहाँ की विशेषता है। जैसे आम रत्नागिरी में पैदा होते हैं, कीवी न्यूजीलैंड में पैदा होता है, तो धर्म के जो अवतार होंगे वो भारत में होंगे। भारत मीन्स इंडियन पेनिनसुला की बात। धर्म की परिभाषा आप तय कर लेना। धर्म मैं रिलीजियोसिटी नहीं बोलता हूँ, धर्म मैं पाखंड वाला परिप्रेक्ष्य नहीं बोलता हूँ। धारयति थी धर्म, जो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह गीता में श्लोक देते हैं। फिर उस धर्म का जब हम अर्थ समझ जाए धर्म क्या है, क्योंकि धर्म का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। इट इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश वोकेबुलरी कि धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये विवेकानंद जी ने कहा कि ये गरीब भाषा है अंग्रेजी, धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं। तो धर्म एक समझने की चीज है। धर्म मीन्स व्हाट। हाँ, उस धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ಭಾರತ। ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಒಗಟಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಉತ್ತರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಗೆಯ ಬೇಗೆ ಹತ್ತೀತು, ಸುತ್ತುವರಿದು ಬರುವಾಗ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕೂಳಾದೀತು ಎಂದು ಕೋಡಿಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ನಾಡೆಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಗೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದು, ಅಲ್ಲವೇ?